देखो भाई, इस एक बात को ना हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसमें उसका कोई फायदा ना दिख रहा हो। लेकिन जैसे ही तुम उस इंसान को उसके इंटरेस्ट के, उसके अकॉर्डिंग के चीजें दिखाने लग जाओगे ना कि हाँ भाई देखो, अगर तुमने मेरी मदद करी तो तुम्हारे ये फायदे हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम ये पा सकते हो, तो वो इंसान ना तुम्हारी मदद करने के लिए डेस्परेट हो जाता है। फिर वो तुम्हारे पीछे लग जाता है कि नहीं यार, मुझे इसकी मदद तो करनी है, क्योंकि अगर मैंने इसकी मदद करी तो मुझे इसके बदले में ये मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन तुम्हें पता है, यही सेम चीज ना तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे साथ भी होती है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखो, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर तुम हल्के से भी सेंसिटिव इंसान हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में जो भी बातें मैं तुमसे कहूंगा वो तुम्हें थोड़ी सी कड़वी लग जाए, थोड़ी सी बुरी लग जाए। तो अगर तुम उसे सह सकते हो, अगर तुम उतने सेंसिटिव इंसान नहीं हो, तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। खैर, टॉपिक पे आते हैं अपने वापस। तो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा कि कोई भी इंसान तुम्हारी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसमें उसका कुछ फायदा ना हो रहा हो। और ये बात मैंने किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं बोली है भाई, ये बात ना मैंने तुम्हारे लिए बोली है और तुम्हारे ब्रेन के लिए बोली है। देखो भाई, पहले तो इस बात को समझो कि तुम एक नहीं हो, तुम दो हो। पहला तो तुम्हारी ये फिजिकल बॉडी, जिसके कारण से कि तुम इस दुनिया में सारे काम कर पाते हो, जितने भी वर्क्स होते हैं उसे कंटिन्यू कर पाते। दूसरा तुम्हारा ब्रेन, जो कि डिसीजंस लेता है, जो कि तुम्हारी बॉडी को सिग्नल्स भेजता है अगर उसे तुमसे कोई भी काम करवाना होता है तो। और तुम्हारा ये जो ब्रेन है ना भाई, ये तुम्हारी हेल्प भी तभी करता है जब उसके बदले में उसे भी कुछ मिल रहा होता है। मतलब ये भी ठीक उसी बाहर वाले इंसान की तरह काम करता है जो कि बिना फायदे के तुम्हारी मदद नहीं करता। इसको भी अगर कुछ फायदा दोगे तभी ये तुम्हारी मदद करेगा। और वो फायदा क्या होता है? वो फायदा होता है डोपामीन। और जब भी तुम रील्स देखते हो, गेम्स खेलते हो, सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद करते हो, तो ना इससे बहुत ज्यादा डोपामीन मिलता है। और जब इसे बहुत ज्यादा डोपामिन मिलता है तो ये तुम्हारी हेल्प करता है। हेल्प किस तरीके से करता है? ये तुम्हारी बॉडी को ना उस चीज को परफॉर्म करने के लिए, उसके पास जाने के लिए बिल्कुल डेस्परेट बना देता है, बिल्कुल पागल कर देता है। तुमने देखा होगा ना यार कि तुम्हें रील्स देखने के लिए कितना भूत सवार होता है। तुम यार कोई भी काम कर रहे होते हो, तुम्हें लगता है यार 5 मिनट स्क्रॉल कर लेता हूँ, मतलब तुम्हारा दिमाग ना तुम्हें खींच के इनडायरेक्टली उसके पास लेकर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि इसको अगर मैं इस काम को करवाता हूँ तो इससे मुझे बहुत ही भरपूर डोपामिन मिलेगा। मतलब भाई, ब्रेन हमारे से काम भी करवा रहा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, बदले में ब्रेन को भाई डोपामिन भी मिल रहा है। तो यार सब जगह से तो ये सही है, क्योंकि ब्रेन हमारी मदद कर रहा है तो ब्रेन को भी डोपामिन मिल रहा है, ब्रेन को भी कुछ फायदा हो रहा है, हमारी मदद कर रहा है तो हमारे भी फायदा हो रहा है। बट यार यही तो क्वेश्चन है, तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? क्या ये जो तुम रील्स देख रहे हो, ये जो तुम गेम्स खेल रहे हो, ये जो तुम फालतू के बिंज वॉच कर रहे हो, इससे तुम्हारा सच में कोई प्रॉफिट हो रहा है? एक बार खुद से पूछ के देखो, तुम्हें जवाब मिलेगा नहीं, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा भाई, उल्टा और तुम बर्बाद होते जा रहे हो। मतलब भाई, ब्रेन तो अपना डोपामिन भी ले रहा है और प्लस में तुम्हें बर्बाद भी कर दे रहा है। ये तो फिर वही हाल हो गया ना भाई कि तुमने सामने वाले को पैसे भी दे दिए और बदले में उसने तुम्हें खराब प्रोडक्ट भी चिपका दिया है ना, जो कि तुम्हारी हेल्थ को बर्बाद कर रहा है। तो भाई देखो, सीधा सीधा जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ना, वो बस इतना है कि ब्रेन जो हमारा है वो हमारी हेल्प तो करता है, बट ऐसी चीजों में जो कि हमें इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करता। क्योंकि बात यह है ना कि जिन चीजों में, जैसे सोशल मीडिया हो गए, रील्स हो गए, गेम्स हो गए, इनमें जो लेवल का डोपामिन मिलता है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो लेवल का डोपामिन तुम्हें काम में, वर्कआउट में, स्किल सीखने पे, ये सब चीजों में नहीं मिलता। हाँ, डोपामिन तो मिलता है, लेकिन कब? जब उसके रिजल्ट दिखना चालू होते हैं, जब तुम्हें सचमुच में कुछ प्रोग्रेस दिखता है। स्टार्टिंग में तुम्हें इसमें बिल्कुल डोपामिन नहीं मिलता, स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत बोरिंग फील होता है। दैट्स वाई तुम्हारा माइंड कहता है कि नहीं भाई, जो अभी मुझे डोपामिन देगा, जो इंस्टेंट मुझे डोपामिन देगा, मैं उस चीज के पीछे भागूंगा। और इंस्टेंट डोपामिन का सोर्स क्या है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता है। तो बस मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि यार, इतना सब कुछ अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हारा फायदा हो कहाँ रहा है? तुम तो सिर्फ लूट रहे हो ना, तुम तो सिर्फ बर्बाद हो रहे हो। बट इससे भी बड़ा सवाल ये है कि तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है सब कुछ सही चल रहा है, चलने देते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बाहर वाला, चलो मैं ही ले लूं, मैं तुम्हें कोई कोर्स बेचता हूँ, ठीक है, 1000 रुपए की कोर्स है मान लो, तुमने भाई मेरे को पेमेंट कर दिया 1000 रुपए, बदले में कोर्स में क्या मिल रहा है? तुम्हें कुछ नहीं। तुम कोर्स खोल के देख रहे हो, वहां सब कुछ ब्लैंक पड़ा है। तुम क्या कहोगे भाई कि मेरे साथ तो स्कैम हो गया, भाई ने मेरे 1000 रुपए ले लिए और मुझे बदले में कुछ नहीं दिया। यही सेम क्वेश्चन तुम अपने दिमाग से क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा दिमाग भी तो तुम्हें धोखा ही दे रहा है ना, वो तुम्हारे डोपामिन को तुमसे ले रहा है, वो तुम्हारे टाइम को तुमसे ले रहा है, तुम्हें मौत के बहुत करीब लेके जा रहा है, और बदले में तुम्हें वो दे क्या रहा है भाई? तुम्हारा टाइम ही तो वेस्ट करा रहा है। बदले में तुम्हें क्या दे रहा है भाई? वो कुछ भी नहीं दे रहा है। ना तुम लाइफ में प्रोग्रेस कर पा रहे हो, ना तुम लाइफ में पैसे कमा पा रहे हो, ना ही तुम अपने लाइफ को इंप्रूव कर पा रहे हो। तुम किसी भी स्किल में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो फिर किस हिसाब से तुम अपने लाइफ में इंप्रूव कर रहे हो? किस हिसाब से तुम्हारे ब्रेन तुम्हारी मदद कर रहा है? पूछो ना खुद से यार, एक बार क्वेश्चन तो करके देखो। तुम बैठे हो इस सोच को लेकर कि ये ब्रेन हमारी हेल्प कर रहा है, ये ब्रेन तो हमें भाई मस्त मस्त चीजें करवा रहा है, जिससे कि हमारी लाइफ बहुत ही ईजी हो जा रही है। नहीं हो रही है भाई। आज ये जो तुम डोपामिन ले रहे हो ना, आज ये जो तुम इंटरटेनमेंट ले रहे हो, आज ये जो तुम अपने ब्रेन
ब्रेन को पूरा फक्ड अप कर रहे हो ना, कल जाके भाई बहुत बड़ी दुविधा में फंसोगे तुम। कल जाके जब तुम्हें कहीं काम करना होगा ना, तुम भाई 5 मिनट फोकस नहीं कर पाओगे किसी काम पे, फिर तुम्हें लगेगा कि यार मैं ही फेलियर हूँ, फिर तुम्हें लगेगा कि यार मेरे तो लोग सपोर्ट ही नहीं करते, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम्हें पता है एक रिच और एक पुअर माइंडसेट आदमी के साथ ना यही दिक्कत होता है। अगेन रिच और पुअर मैं इस बेसिस पे नहीं कह रहा कि उसके पास पैसे नहीं है, मैं रिच और पुअर उसको कह रहा हूँ जिसके माइंडसेट में फर्क है। पुअर माइंडसेट वालों का तो सोच ऐसा ही होता है ना भाई कि यार मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं किसी काम को स्टार्ट करूंगा, अगर मैं किसी काम को नहीं कर पाया तो उसके लिए वो दूसरे को ब्लेम कर देंगे, वो कहेंगे कि भाई मेरे पेरेंट ही सपोर्टिंग नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका। लेकिन वही जो दूसरा बंदा है ना, वो हमेशा ये नहीं सोचता कि भाई इसकी गलती थी, इसकी गलती थी। उसे पता होता है कि भाई गलती तो मेरे ही अंदर थी, मैंने खुद के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं लाई, मैंने खुद के अंदर डिसिप्लिन नहीं लाए, इसी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वरना मैं बहुत आगे चला जाता। तो भाई वो क्या करता है, वो खुद को इंप्रूव करता है। बट हम क्या करते हैं ना, हम अपने दिमाग को दिलासा दे देते हैं कि नहीं यार गलती तो उसकी थी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, और इसी की वजह से हम फिर उसी डंजन में फंस जाते हैं, हम फिर उसी एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, और ऐसे ही करते करते हमारी लाइफ जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, अब हमारे पास रिग्रेट के सिवाय कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता उस टाइम पे भाई। लिटरली तुम्हारे पास रिग्रेट करने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। तुम उस टाइम सोच भी नहीं सकोगे कि तुमने कितना टाइम फक्ड अप किया है, तुमने कितना टाइम बर्बाद किया है। सो इसीलिए मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुमने अभी कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भाई बर्बाद हो जाओगे। मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मैं तो भाई वीडियोस बना लूंगा, मैं तो पैसे कमा लूंगा, मैं तो कहीं ना कहीं से अपना इंतजाम कर लूंगा। तुम क्या करोगे भाई, तुम जो 24-24 घंटे बेड पे लेटे हुए हो, कभी रील स्क्रॉल कर रहे हो, कभी गेम्स खेल रहे हो, कभी वहीं बैठे बैठे खाना खा रहे हो, वहीं बैठे बैठे सोए पड़े हो, क्या करोगे तुम भाई, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। अगेन अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैं खुद की ग्रोथ के साथ साथ तुम्हारी भी ग्रोथ करवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें इस चैनल पे बिल्कुल रियलिटी चेक वाली बातें बताऊंगा जो कि सीधा तुम्हारे दिल को छुएगी।